हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू क्विक कैप्चर। अभी हम देखते हैं दिसंबर पहले हफ्ते के इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स। हमारा पहला प्रश्न है, हाल ही में राष्ट्रीय आयुर्विज्ञान आयोग एनएमसी ने अपने लोगों में किस शब्द का प्रयोग करने की शुरुआत की है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, भारत। यह प्रश्न इम्पोर्टेंट क्यों है? क्योंकि इस नए लोगों को लेकर काफ़ी विवाद है। पहले मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ। यहाँ यहाँ भगवान धन्वंतरी की एक रंगीन फोटो दी गई है ये, और इन भारत शब्द का प्रयोग किया गया है, लेकिन भारत से रिलेटेड किसी भी सिंबल का यूज़ नहीं किया गया है। और क्योंकि ये धन्वंतरी जो है, ये किसी धर्म विशेष से संबंध है, इसको लेकर इस लोगों पे काफ़ी विवाद हुआ है, इसलिए ये प्रश्न इम्पोर्टेंट हो जाता है। अगला क्वेश्चन है, भारत को हाल ही में किस संगठन के लिए चुना गया है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, अंतर्राष्ट्रीय समुद्री संगठन, इंडियन इंटरनेशनल मैरीटाइम ऑर्गेनाइजेशन। और आप लोगों को कमेंट बॉक्स में बताना है कि इंटरनेशनल मैरीटाइम ऑर्गेनाइजेशन का मुख्यालय कहाँ पे है। अगला प्रश्न है, शिक्षा मंत्रालय किस पहल को फिर से शुरू करने की तैयारी कर रहा है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, ज्ञान ग्लोबल इनिशिएटिव फॉर एकेडमिक नेटवर्क्स। इसका कार्य होगा उच्च शिक्षण संस्थानों में रिसर्च की गुणवत्ता को सुधारना तथा समन्वय स्थापित करना। तो फुल फॉर्म आप याद रखिएगा, ग्लोबल इनिशिएटिव फॉर एकेडमिक नेटवर्क्स। और यह प्रश्न इम्पोर्टेंट है, क्यों है? क्योंकि शिक्षा मंत्रालय इसका चौथी बार पुनः इसे शुरू करने जा रहा है, इस पहल को। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस ज्वालामुखी का प्रस्फुटन हुआ है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, माउंट मेरापी। ये इंडोनेशिया में है। और इस प्रश्न के इम्पोर्टेंट होने का कारण यह है क्योंकि इस ज्वालामुखी के प्रस्फुटन से हवा में 3000 मीटर तक राख फैल गई, जिससे अनेकों लोगों की मृत्यु हो गई है। तो आपको याद रखना है माउंट मेरापी, इंडोनेशिया। पांचवा प्रश्न है अगला, हाल ही में किस नृत्य को यूनेस्को की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत सूची में शामिल किया गया है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, गरबा। ये भारत की 15वीं धरोहर है जो यूनेस्को की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत सूची में शामिल हुई है। तो अगला प्रश्न है, हाल ही में गूगल ने किस मॉडल का अनावरण किया है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, प्रोजेक्ट जेमिनी। ये एक एआई मॉडल है। अगला प्रश्न है, हाल ही में भारत ने किस पोर्टेबल अस्पताल का अनावरण किया है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, आरोग्य मैत्री एंड क्यूब। ये इसकी शुरुआत हुई है गुरुग्राम में। और ये इम्पोर्टेंट क्यों है? क्योंकि देश का पहला है, और क्योंकि ये पोर्टेबल है, और देश का पहला पोर्टेबल हॉस्पिटल है, तो इसलिए ये इम्पोर्टेंट हो जाता है। ये कहाँ शुरू किया गया है? गुरुग्राम में। नाम याद रखिएगा, आरोग्य मैत्री क्यूब। पोर्टेबल का मतलब इसे छोटा मोटा मत समझिएगा, ये 200 लोगों के ट्रीटमेंट को करने में सक्षम है। इसमें इंटेंसिव केयर यूनिट, बर्निंग यूनिट और कई तरह की विशेषताएं हैं। अगला प्रश्न है, हाल ही में पाकिस्तान में किस ऐतिहासिक स्थल पर 2000 साल पुराने तांबे के सिक्कों का एक दुर्लभ भंडार मिला है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, मोहनजोदड़ो। अगला प्रश्न है, हाल ही में भारत के इतिहास में पहली बार कौन सी भाई बहन जोड़ी ग्रैंड मास्टर बनी है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, वैशाली रमेश बाबू और प्रज्ञानंद। ये पहली बार भाई बहन जोड़ी ग्रैंड मास्टर बने, इसलिए यह प्रश्न इंपॉर्टेंट हो जाता है। दोनों भारत के हैं। और ग्रैंड मास्टर क्या होता है? ये चेस के गेम में मिलने, किसी खिलाड़ी को मिलने वाला सबसे बड़ा टाइटल है जो जीवन भर के लिए दिया जाता है। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य की हल्दी को भौगोलिक भौगोलिक संकेतक जीआई टैग दिया गया है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, मेघालय। तो
लोकाडोंग हल्दी का नाम है, और ये मेघालय की जो हल्दी है ये वर्ल्ड के बेस्ट टर्मरिक्स में से एक है। क्वालिटी वाइज ये वर्ल्ड के टॉप टर्मरिक्स में आता है। ये हमारे लिए गर्व की बात है। इसे जीआई टैग मिला है। जीआई टैग कितने वर्षों के लिए मिलता है ये आप कमेंट बॉक्स में बताइए। अगला प्रश्न है, ग्राम पंचायतों द्वारा स्थानिक नियोजन को प्रोत्साहित करने के लिए पंचायती राज मंत्रालय ने कौन सी जीआईएस अनुप्रयोग, अनुप्रयोग का मतलब ऐप होता है, ठीक है, ऐप लॉन्च किया है? तो इसका सही उत्तर है ग्राम मानचित्र। किसने लॉन्च किया है? पंचायती राज मंत्रालय ने एक ऐप लॉन्च किया है, ग्राम मानचित्र। क्यों लॉन्च किया है? ताकि ग्राम पंचायतों द्वारा स्थानिक नियोजनों को प्रोत्साहित किया जा सके। अब आते हैं क्विक कैप्चर स्क्रीनशॉट पे। ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि इससे आपको वीडियो को वापस देखने की ज़रूरत नहीं होती। रिवीजन में बहुत ही कम टाइम लगता है, 5 या 10 सेकंड में रिवाइज हो जाता है, वीडियो को वापस देखने की ज़रूरत नहीं पड़ती। और जो कि आजकल के लोगों की हैबिट बनी हुई है कि डाटा को कंज्यूम करना और भूलते जाना, मतलब सिर्फ डाटा कंज्यूम करने का एडिक्शन है, तो उसको काउंटर करने के लिए क्विक कैप्चर स्क्रीनशॉट दिया गया है। इसके स्क्रीनशॉट को ले लीजिए। अब आपको वापस वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं है। जब भी समय मिले, ग्राम मानचित्र ये क्या है, किस चीज़ से रिलेटेड है, इससे रिलेटेड न्यूज़ क्या है, ये रमेश बाबू और प्रज्ञानंद क्या है, मोहनजोदड़ो से रिलेटेड न्यूज़ क्या था, आरोग्य मैत्री एंड क्यूब क्या है, प्रोजेक्ट जैमिनी क्या है, ज्ञान क्या है, अंतर्राष्ट्रीय समुद्री संगठन से रिलेटेड न्यूज़ क्या था, बस इसको याद करना है। इसमें मुश्किल से आपके 10 सेकेंड लगेंगे। आपको पूरा वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं है। दिन में 2-3 बार कर लिया, हफ्ते में 4-5 बार कर लिया, तो ये आपकी परमानेंट मेमोरी में चला जाएगा। और जो आप समय दे रहे हैं वीडियो को, वो पूरी तरह से यूटिलाइज होगा, और जिसका फल मिलेगा आपको एग्ज़ाम क्रैक करके। सो ऑल द बेस्ट फॉर एग्जाम्स। थैंक यू सो मच। थैंक यू।